खबर दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूं, उस खबर को थोड़ा सा वक्त निकाल कर जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपसे ये खबर छूटती है तो आप देश में जो महिलाओं के साथ सुलूक हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ जो सुलूक एक सूबे के मुख्यमंत्री के जरिए किया गया, अब दूसरे सूबे के बड़े नेता बीजेपी के सहयोगी दल उनकी ओछी भाषा, ओछी हरकत सुनकर आप भी शर्म से शर्मिंदा हो जाएंगे कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के साथ जोड़ा कैसे है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और बड़ी जानकारी दूंगी, जहां पर आपको दिखाऊंगी कि मोदी जो इस वक्त विदेश में बैठे हुए हैं, जिस गांधी के बलबूते पर पूरे देश में सम्मानित होते हैं, अब उन्हीं गांधी को नोट पर से हटाने की बात कही जा रही है दोस्तों, बीजेपी के सहयोगी दलों के जरिए। आपको और एक खबर दिखाऊंगी जहां पर एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरीके से एक शख्स के जरिए लात मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थन में चित्रा त्रिपाठी का बेहद ही घटिया, बेहूदगी से भरा हुआ बयान जो है वो भी निकलकर सामने आया है। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि बिहार में जो लिंचिंग हुई है उसको लेकर AIMIM के नेताओं ने एकजुटता दिखाई है, और कंगना रनौत जिनको 2014 के बाद आज़ादी मिली है, उनका एक और नया लतीफ़ा मार्केट में आ गया है। ये सुनना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के अनमोल रत्नों में से एकदम चुन चुन कर जो है नमूने जो है उन्होंने अपनी पार्टी में भर रखा है। तो वीडियो को दोस्तों आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही नेता की सोच रही ना दोस्तों, तो इस देश में महिला सम्मान के बारे में, नारी सम्मान के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही नेताओं को अपनी पार्टी में रखना है ना, तो महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। थोड़ी तो शर्म, थोड़ी तो हया अगर बाकी है तो रखिए ना, और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाइए, इस्तीफा लीजिए। कहाँ है देश के गृह मंत्री, कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? बस मंचों पर ही महिला को सम्मान देने की बात करते हैं, मंचों से ही और पोस्टर बैनर शेयर करते हुए ही आप महिला को सम्मान दिला दीजिएगा, क्योंकि हकीकत में महिलाओं को लेकर जो ओछी और नीच हरकतें की गई है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, उस भाषा को सुनकर मैं महिला होते हुए खून खौल जा रहा है कि कैसे कैसे हमारे देश में नेताओं को बड़े बड़े पदों से नवाजा गया है, बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया गया है। ये है इनका नारी को लेकर प्रेम, ये है इनको लेकर इनका बयान जो है दोस्तों, नारी को लेकर जो घटिया बयान है, उसे सुनकर तो बीजेपी को सबसे पहली फुर्सत में ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि शह जिसकी है उसी के शह पर यह सब हो रहा है। अगर आप ढिलाई देंगे तो ऐसी ही बातें आएंगी दोस्तों। नीतीश कुमार महिला का बुर्का खींच देते हैं, और ये संजय निषाद क्या कह रहे हैं देखिए जरा, किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, मोदी को शर्म से शर्मिंदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए आपके पार्टी के सहयोगी दल की क्या हरकत जो है निकलकर सामने आ रही है। ये बयान सिर्फ शर्मनाक नहीं है दोस्तों, बल्कि महिला गरिमा पर सीधा हमला कर दिया गया है। एक मंत्री अगर इस तरीके की विचारधारा का हो तो समझिए सत्ता में बैठे लोग महिला की सुरक्षा को कितना हल्के में लेते होंगे। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर रखा है। ऐसे लोगों को दोस्तों जो महिला को लेकर इतनी घटिया, असंवेदनशील, बेशर्मी भरी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ दोस्तों कि कितनी घटिया बातें जो है संजय निषाद के जरिए की गई है, जो बीजेपी में कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों। बीजेपी में, जी हाँ, योगी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं। अब जी हाँ, अब योगी बाबा का कानून कहाँ है? सबको न्याय दिलाने की बात करते हैं ना, तो दिलाइए ना इस देश की बहन बेटियों को न्याय। कैसे घिनौना और ओछा जो बयान सामने आया है, ऐसे लोगों को, जी हाँ, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल कर फेंकिए। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? आप विदेश में बैठे हुए हैं, आपको देखिए कि किस तरीके के आपके पार्टी में लोग भरे पड़े हैं। आपके सहयोगी दलों का हाल देखिए कि महिला के बारे में कितनी घटिया बातें करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहीं से आप इनका इस्तीफा लीजिए, विदेश में ही बैठकर, क्योंकि इस देश में महिलाओं के बारे में जो भद्दी बातें कही गई है वो बिल्कुल सहने लायक नहीं है। देखिए, सुप्रिया सुनीत ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिर्फ नकाब हटाया है, इतना हल्का, इतना हल्ला किया जा रहा है, नकाब ही तो हटाया है। संजय निषाद और ठहाका भी लग रहा है इनका, ठीठी भी हो रहा है दोस्तों। कहीं यहाँ वहाँ उंगली लगा देते तो क्या होता। ये बेशर्मी की बात हंसते हुए यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं। जिस अंदाज और जिस काइया हंसी के साथ ये हंस रहे हैं दोस्तों, घटिया से घटिया बयान भी कोई इस तरीके का नहीं देगा जिस तरीके का बयान बीजेपी के सहयोगी दल के इन नेता के जरिए किया गया है। आगे चलिए, चित्रा त्रिपाठी खुद महिला है दोस्तों, महिला पत्रकार है। इनको कोई कुछ कह दे, ओयो ओयो का नाम लिख दे, तो ये सीधा धमकी पर उतर आती है केस करने के लिए। लेकिन जब नीतीश कुमार के जरिए एक महिला के बुरखे को खींचा गया, नोचा गया, तो ये उनके समर्थन में आती हैं और कहती हैं कि सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकार को कि ये अपने आप को पत्रकार कहलाती है, महिला पत्रकार होकर भी इस तरीके की घटिया घिनौनी चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। कोई आपका, जी हाँ, कोई आपका दुपट्टा चुन्नी खींच देगा तब भी आप अधिकार की बात करेंगे। मुस्लिम महिलाओं को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, वो उसकी चॉइस है। आप कौन होती हैं किसी के चॉइस पर बराबरी का बात करने वाली। हिंदू समुदाय में भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर घूंघट डालकर रहती हैं महिलाएं, तो क्या उनका घूंघट खींच देना चाहिए? क्या उनके घूंघट को नोच देना चाहिए? नहीं ना। लेकिन ऐसी जाहिल लोगों से हमारा समाज भरा पड़ा है, ऐसे जाहिल पत्रकारों से हमारे देश में नफरत तो फैलता ही है, लेकिन न्याय इंसाफ की बात करने में इनके मुंह में दही जम जाता है। देखिए क्या लिखती हैं, मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में चित्रा त्रिपाठी बोलती हैं कि जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, उनका चॉइस है, वो पहनेंगी नहीं पहनेंगी, तुम कौन होती हो? तुम क्या कपड़े पहनती हो? तुम्हें किसी ने रोका, टोका, या मुस्लिम महिला ने आकर कहा है कि भाई चित्रा त्रिपाठी तुम बुलेट मत चलाया करो, तुम ये मत किया करो, तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं वैसे हैं, कभी किसी ने कहा? मतलब आप दूसरों पर जिस तरीके की हरकत की जा रही है, बुरखा खींचा जा रहा है, उसका समर्थन कर रही है। चुल्लू भर पानी में शर्म से खुद को डुबा लीजिए, क्योंकि आप लोग समाज में सिर्फ और सिर्फ गंदगी और नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, एक और बीजेपी के खासम खास सहयोगी दल के नेता यूटीबी उद्धव ग्रुप के सांसद अरविंद सावंत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब वो नोटों से भी गांधी की तस्वीर हटा देंगे। समझ रहे हैं? अब गांधी की तस्वीर को हटाने की भी बात चल रही है। अभी तो गांधी का नाम हटाया गया है, मनरेगा कानून की जगह नया विकसित भारत जो है वो कर दिया गया है। जी राम जी बिल लाने के बाद अब नोटों पर से भी नाम हटाने की बात कही जा रही है। मतलब आप समझिए कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में, अभी पुतिन भी आए थे तो कहाँ गए थे झुकने के लिए? गांधी की समाधि पर ही गए थे, गॉडसे की समाधि पर नहीं चले गए थे। गॉडसे नहीं चिल्ला रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी में जो हरकत हो रहा है उससे तो पूरे दुनिया में दोस्तों, जी हाँ, शर्म की बात है कि ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो रही है। गांधी के नाम को बदल दिया गया, गांधी के नाम को हटा दिया गया, बिल नया जो लाया गया है, ये सब भी हो रहा है। आप देखिए, श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि न्याय की मांग करना अपराध कब से हो गया है। गुजरात में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य बलात्कार के पीड़ित परिवार से मिलना अगर अपराध है तो सत्ता की असंवेदनशीलता का डर दिखाता है। कांग्रेस नेता प्रगति बेन समेत 25 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बजाय गुजरात पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। न्याय की आवाज़ दबाने से सच नहीं दब जाता है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। ये है दोस्तों, मतलब अगर आप सच का साथ देने जाएंगे, सच के लिए खड़े होंगे, तो आप पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। आगे देखिए, नवादा में मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग के बाद दर्दनाक घटना के खिलाफ एआईएमआईएम के विधायकों ने पटना में एकजुटता दिखाते हुए आवाज़ बुलंद की है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष
अमोर विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा की गई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 11 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए 2014 के बाद लकड़ी की घोड़े पर झांसी की रानी जो बनी थी डुप्लीकेट वाली, वो झांसी की रानी कह रही है कि गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम को लेकर नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जोड़ा था। ओ भाई साहब, रघुपति राघव राजा राम जो है नेशनल एंथम बन गया है। कैसे कैसे लोग हैं भाई, कैसे कैसे लोग जिनको सिर्फ अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता है, अपने आगे कुछ नहीं नजर आता है। मोदी जी, ऐसे आप दुनिया भर में डंका बजवाएंगे? कोई गांधी का नोट पर हटाने की मांग करता है, तंज कसता है, तो कोई गॉडसे की पुजारी करता है, और अब तो आपकी सांसद कंगना रनौत नेशनल एंथम रघुपति राघव राजा राम को बता रही हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।